इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। इसलिए दोस्तों, अपने आलस्य को त्याग करके मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए ताकि आपके लिए यह नया साल 2024 हमेशा के लिए यादगार बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों है खास यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024, वैसे तो यह हर किसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन अन्य राशियों की तुलना में मूल रूप से आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए यह साल 2024 किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, यह साल 2024 आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। वैसे देखा जाए तो साल 2023 आपके लिए उतना अनुकूल नहीं था जितना होना चाहिए। जी हाँ, पिछले साल आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, चाहे वह आपके करियर को लेकर के हो, पारिवारिक जीवन को लेकर के हो या फिर वैवाहिक जीवन, संतान पक्ष। पिछला साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और परेशानियों से भरा था, लेकिन दोस्तों यह नया साल 2024 आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है। इस साल आपको अपने जीवन के कई क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी और कुछ बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी जो आपके इस साल को और ज़्यादा बेहतर बना देगी। इसके अलावा आपके जीवन में इस समय कुछ नए लोगों का आगमन होगा। इसलिए दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो, या फिर अपने नए साल 2024 को अपनी कुंडली के माध्यम से बिल्कुल बारीक तरीके से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं और वार्षिक राशिफल भी अपनी कुंडली के आधार पर जान सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का जो दौर था वह पिछले साल 2024 के अंतिम महीने यानी कि दिसंबर महीने से ही शुरू हो चुका है, लेकिन अब आपको अपने जीवन में वह परिवर्तन धीरे धीरे करके महसूस होने लगेगा। जी हाँ, इस साल आपके जीवन में सकारात्मक रूप से देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, इन दोनों ग्रहों की कृपा आपको इस साल प्राप्त होने वाली है। परिणाम स्वरूप जीवन के कई मामलों में अद्भुत परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो दोनों ग्रह हैं यह बेहद ही बलवान अवस्था में इस पूरे साल में आपको प्रभावित करेंगे। सबसे पहले तो यह दोनों ग्रह मिल करके आपके करियर में, जी हाँ, आपके कार्य क्षेत्र में चमत्कारिक रूप से आपको सफलता प्रदान करेंगे। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको कुछ नए अवसर इस साल प्राप्त होंगे। तो वहीं कार्य स्थल पर आपको अपने सीनियर अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस समय आपकी कार्यशैली, आपकी टेक्निकल क्षमता और आपकी बुद्धि को देख करके आपके बॉस भी काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। वह इस साल आपसे इम्प्रेस होंगे। परिणाम स्वरूप आपकी पदोन्नति का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि आपको कुछ लोगों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपकी तरक्की, आपकी सफलता से जलन करते हैं, क्योंकि इस साल कुछ लोगों से आपकी तरक्की और आपकी सफलता नहीं देखी जाएगी। इसलिए अपने शत्रुओं को हर परिस्थिति में आपको पहचानने की आवश्यकता है। हमेशा याद रखना, शत्रु आपके दोस्त के रूप में हो सकता है, आपके रिश्तेदार के रूप में हो सकता है या फिर किसी और रूप में। इसका आपको विशेष रूप से इस साल ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि इन सब को पीछे छोड़ते हुए, जी हाँ, आप अपने शत्रुओं को तो जवाब देंगे ही देंगे, साथ में आपका जो प्रतिद्वंदी है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, वह भी इस साल आपकी सफलता, आपकी तरक्की को देख करके हैरान रह जाएगा। इस साल आप अपने करियर पर, अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से फोकस करेंगे और जितना मेहनत आप अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा अप्रैल महीने तक पूरी तरह से आपके भाग्य को मजबूत बनाएगी। आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता,
आपकी चतुराई और आपके विवेक में वृद्धि कराने वाला समय साबित होगा। परिणाम स्वरूप चाहे मुश्किल परिस्थिति कितना भी भयावह, कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, बड़ी आसानी से अपनी बुद्धिमत्ता और अपने विवेक के प्रभाव से आप उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। फलस्वरूप चाहे वह आपका भाग्य हो, वह तो आपका साथ देगा ही देगा। साथ में इस समय धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जाएगी। इस समय आपको अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को मजबूत करेंगे, धार्मिक क्रियाकलाप के प्रति आपकी रुचि को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता को मजबूत करेंगे और आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी को भी काफ़ी प्रभावशाली बना देंगे। परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में तो आपको सफलता मिलना बिल्कुल भी तय है। इसके अलावा देखा जाए तो यह आपको कुछ नया बिजनेस व्यापार करने के लिए भी अच्छा टाइमिंग कहा जा सकता है आपके लिए। साथ ही साथ आपके पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन, इन दोनों क्षेत्रों में भी आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होने वाली है। तो वहीं दोस्तों, धन के दृष्टिकोण से भी आप इस साल को अपने लिए काफ़ी बेहतर समझ सकते हैं। जी हाँ, धन के मामलों में पहले से ही अगर आप कुछ रणनीति बना करके रखे हैं, कुछ योजना बना करके रखे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उस योजना को अगर आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे आपको प्रॉफिट यानी कि धन की प्राप्ति होगी। नया कारोबार, नया बिजनेस व्यापार अगर आप शुरू करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो आपको उससे पहले उस कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा अच्छे से परीक्षण कर लेना चाहिए और अपनी योजना और रणनीति का विशेष तौर पर आपको ध्यान रख करके, सोच समझ करके अगर आप कोई फैसला करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो साल के मध्य पड़ाव में आपको जबरदस्त तरीके से धन की प्राप्ति होगी। आय के कुछ नए साधन आपको प्राप्त होंगे, कुछ नए स्रोत मिलेंगे। परिणाम स्वरूप साल के मध्य के पश्चात धीरे धीरे करके आपकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि आपके पास जब धन का आगमन होगा, पैसा आएगा, तो निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनने लगेगी, आपकी आमदनी मजबूत होगी। परिणाम स्वरूप आप अपने आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक मजबूत बना पाएंगे। तो वहीं साल 2024 में आपका दाम्पत्य जीवन यानी कि आपका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अनुकूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए मौके आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इस समयावधि में कई बार आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ कुछ आपके कार्य आपके पार्टनर के सहयोग से पूरे हो जाएंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो इस समयावधि में आपके रिश्तों में भी काफ़ी हद तक मजबूती देखने को मिलेगी। न सिर्फ वह आपका पारिवारिक रिश्ता होगा या फिर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता होगा, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी आप अपने आप को काफ़ी मजबूत और दृढ़ करने में इस साल कामयाब रहेंगे। देखा जाए तो अगर आप नया व्यापार कोई पार्टनरशिप में शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको योजना बनानी आवश्यक है। अगर आप योजना के तहत कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपके पारिवारिक जीवन में सप्ताह के मध्य समय में खुशियों का आगमन होता हुआ महसूस होगा। तो वहीं दोस्तों, अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो यह साल आपके लिए सेहत के दृष्टिकोण से मिला जुला परिणाम आपको देगा। कोई पुरानी सेहत से संबंधित समस्या जैसे कि घुटनों में दर्द, पेट में दर्द या फिर आपको पाचन से संबंधित कोई समस्या है तो थोड़ा सा आपको इस साल सतर्क रह करके अपने खान पान और अपने रहन सहन पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय आपकी लापरवाही आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। वैसे तो आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप किसी से डरते नहीं, दबते नहीं, लेकिन फिर भी जब मंगल का प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर से गोचर के दौरान पड़ेगा तो इस समय आपको अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप अपने क्रोध और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, यह समय आप लोगों के लिए और आपके जीवन में एक नया सवेरा प्रारंभ करेगा। यानी कि देखा जाए तो सितंबर महीने के पश्चात आपके जीवन में एक नया सवेरा आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं शिक्षा के दृष्टिकोण से भी आप इस समय को काफ़ी बेहतर समझ सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी हद तक विद्यार्थियों को इस साल
ठीक ठाक ग्रहों का साथ मिलने वाला है। जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, बस थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अपने पढ़ाई के टाइम टेबल में इस समय आपको सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी और किसी भी चीज़ को याद करने के लिए अपने पास एक डायरी रखिए हमेशा और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइए। जो जातक बैंकिंग और मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं या फिर उस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह साल आपके लिए काफ़ी अनुकूल साबित होगा, सफलतादायक साबित होगा। हालांकि मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, चाहे आप एक विद्यार्थी हो या फिर एक कर्मचारी हो। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी अगर नहीं मिलता है तब समस्या है। लेकिन अगर आप इस समय मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आप जिस भी फील्ड में मेहनत करेंगे वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि विद्यार्थियों के लिए भी इस नए साल को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह साल आप लोगों के लिए ऊपर से 60% अच्छा और 40% चुनौती भरा साबित होगा। वैसे तो बीच बीच में आपको साप्ताहिक राशिफल में, मासिक राशिफल में और ग्रहों के गोचर के आधार पर जैसा प्रभाव बीच बीच में उनका पड़ेगा उसके आधार पर आपको समझाएंगे भी और उपाय भी बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरह से अपनी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यह जो वार्षिक राशिफल है यह पूरी तरीके से आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति और वर्तमान समय की दशा और अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड करेगी। इसलिए बिना कुंडली में ग्रहों की स्थिति को जाने आप गोचर को नहीं समझ सकते। इसलिए पहले अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को अच्छे से परख लीजिए, उसके बाद जब आप मिलाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको कहीं पर धोखा नहीं मिलेगा। फिर भी दोस्तों वैसे तो आपको बीच बीच में उपाय बताते रहेंगे ग्रहों के गोचर प्रभाव के दौरान, लेकिन फिर भी इस नए साल को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने इष्ट देव कौन होते हैं तो सूर्य देव, उनकी आराधना करनी है। आप जितना ज़्यादा हो सके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ देखा जाए तो आप हनुमान जी की शरण में भी चले जाइए। हनुमान जी के शरण में जा करके आपको उनका दर्शन करना है मंदिर में जा करके, और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी के किसी मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। और हो सके तो मंगलवार के दिन आप गरीबों के बीच में जाकर के कुछ मीठा बांटने का प्रयास कीजिए। यह कम से कम 4 मंगलवार 2 महीना में तो आपको करना ही है, आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। और आपको आने वाले समय में गुरु के गोचर के बारे में भी बताएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए सिर्फ इसी को मत समझिए, अभी और बहुत सारे कार्यक्रम आएंगे आपके लिए, उनको भी समझना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।